हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हुई, क्योंकि हम लेकर आ चुके हैं आप सबके लिए सिलेक्शन बैच। जी, ये नाम ही काफ़ी है आपके लिए। आप हमारे साथ जुड़िए। ये बैच उन बच्चों के लिए खास है जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे बहन गाँव में रहकर तैयारी करना चाहते हैं और वो सही गाइडेंस और सही पढ़ाई न मिलने के कारण से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। साथियों, आप अपने भाई पर ये विश्वास करना कि मैं अपने जितना भी एग्ज़ाम दिया हूँ सारे एग्ज़ामों का आपके इस वीडियो में अपना अनुभव झोंक दूंगा, पूरा जी जान लगा दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जिस प्रकार हमने सिलेक्शन लिया वो पूरा अपना अनुभव आपको लगा दूंगा और आपके पढ़ाने में पूरा अपना जी जान लगा दूंगा। साथियों, आप ये विश्वास करना, आज ये पहला क्लास है, आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना। आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो चैप्टर आप पढ़ना। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो अभी तक मैथ नहीं पढ़े होंगे, मैं उनको भी गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए और फर्स्ट से लास्ट क्लास तक जुड़े रहिए और आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं लूँगा। एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी जीडी का देते हैं, दिल्ली पुलिस का देते हैं, बिहार पुलिस का, यूपी पुलिस का, बिहार एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आता है, उसमें मैं ये गारंटी देता हूँ साथियों कि बेहतरीन स्कोर आपको मैं कराऊंगा। मैं जैसे बोलूँगा, जैसे आपको गाइड करूँगा वैसे आपको करना है। ये बैच उन बच्चों के लिए है। मैं देखता हूँ कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो पैसा के कारण बाहर जाके नहीं पढ़ पाते हैं। जो बाहर जाते भी हैं तो इतना ना भीड़ भाड़ होता है कि उन पे टीचर्स जो होते हैं वो सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। जिस चीज़ के लिए वो घर से निकलते हैं वो उनको नहीं मिल पाता है। ऑनलाइन बैच की बात करें तो सभी लोग बैच का प्राइस इस प्रकार रखते हैं कि बच्चे उसको परचेज नहीं कर पाते। उन सभी साथियों के लिए ये जो है ये बैच रामबाण साबित होने वाला है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। साथियों, आज का जो पहला क्लास है उस क्लास में हम बात करने वाले हैं जिस चैप्टर का, उसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। विश्वास मानना साथियों कि बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और उस लेवल तक पढ़ा दूंगा कि जहां तक एग्जामिनर सोच नहीं सकता है। आपके एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम में बैठते हैं, इसका 80% ही लेवल आएगा। बस आप हमारे साथ सिलेबस को पूरा कीजिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करना है। सब कुछ मैं कराऊंगा, बस हमारे साथ बने रहिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले क्लास में जुड़ गए हैं, आप हमसे एक चैप्टर पढ़िएगा। एक चैप्टर का क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जिस दिन, उस दिन आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आपको लगे कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो ही आपको अगले चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को न गवाते हुए। साथियों, कहते हैं ना कि यहाँ पे जो चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उसका एक छोटा सा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जो है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। आप तो इकाई अंक सुने होंगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। साथियों, वैसे साथी जो पहले कहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल पेशेंस बना के रखेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं और आपको एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूं। तो बहुत छोटी छोटी बात भी बताऊंगा और बहुत बड़ी बड़ी बात भी बताऊंगा। बहुत सारी किताबों का विश्लेषण, बहुत सारे एग्जामों का अनुभव आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, इकाई का अंक। इकाई अंक क्या होता है साथियों, मैं आपसे पूछता हूँ। तो आप यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे 73, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कि इसमें इकाई अंक क्या है, तो इतना तो आप जरूर जानते होंगे कि यहाँ पे जो सबसे लास्ट में जो दाहिने साइड होता है यही क्या होता है, आपका इकाई अंक होता है। यही क्या होता है, इकाई अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है। कितना भी बड़ा संख्या लिखते हैं, सबसे लास्ट वाला जो संख्या होता है वही क्या होता है, इकाई अंक होता है। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। फिर ये यूनिट डिजिट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको लगेगा नहीं ये हमको नहीं पता था, इकाई अंक ही है लेकिन ये हमको नहीं पता था।
बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि आप हमको बताइए कि 55 इंटू 78, ठीक है। 55 इंटू 78 इसका इकाई अंक क्या होगा? आपसे मैं पूछता हूँ तो आप क्या बताइएगा? आप इन दोनों को पहले क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। 2 अंक का पहले गुना कीजिएगा और गुना करने के बाद आप पूरा लिखिएगा जो भी आएगा, फिर देखिएगा कि लास्ट में क्या आएगा, वही इसका इकाई अंक होगा। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये क्वेश्चन देखते ही बनाने वाला है, पेन चलाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। आप इसको देखते ही आंसर करेंगे, पूरा गुना कर रहे हैं, इसीलिए आपको टाइम मैनेज एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप गुना न कीजिए। आपको किसके बारे में पूछा है? आपको इसका इकाई अंक बताना है ना, तो आपको केवल फोकस करना है इकाई अंक पे। इकाई अंक के अलावा जो भी इसमें है ना, उस पर फोकस नहीं करना है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो आप बताइए कि 55 में इकाई अंक क्या है? 55 में इकाई अंक क्या है? 5 है। 78 में इकाई अंक क्या है? 8 है। हमको इकाई अंक के बारे में पूछा है, बीच में गुना का साइन है। आप कुछ मत कीजिए, पूरा को गुना नहीं करना है, बाकी का जो भी है उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। केवल इकाई अंकों को ही गुना करना है। तो आप यहाँ अगर 5 और 8 को गुना करते हैं, 5 गुना 8 कितना आएगा? 40। अब इसका इकाई अंक बताइए क्या है? इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। तो इसको गुना करने पे हमको इकाई अंक यही मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? पूरा गुना कर रहे थे, लेकिन अभी आपको नहीं करना है। इकाई अंक के बारे में पूछा है, केवल इकाई अंक को ही गुना करना है। बीच में साइन देखना है, गुना का है तो गुना करेंगे, प्लस का है तो प्लस करेंगे, माइनस का है तो माइनस करेंगे। तो आप इसको समझ गए होंगे। जैसे मैं और बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आप हमको बताइएगा, यहाँ पे ये लिखता हूँ, और इसको आप गुना करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा? इसको गुना करने पे इकाई अंक क्या होगा, आप क्या बताएंगे? तो अभी तक आप क्या करते? पूरा गुना करते, लेकिन अब तो आप सीख गए कि हमसे पूछा है इकाई अंक के बारे में, तो फोकस सिर्फ कहाँ होना चाहिए? इकाई अंक पे ही होना चाहिए। तो पहला जो नंबर है, संख्या है, उसका इकाई अंक क्या है? 9 है। दूसरी जो संख्या है उसका इकाई अंक क्या है? 2 है। तीसरी जो संख्या है उसका इकाई अंक क्या है? 8 है। अब आपको क्या करना है कि इसके इकाई अंकों को गुना करना है। तो जैसे ही आप 9 और 2 को गुना कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 18 आएगा। और अब क्या कीजिएगा? 18 से 8 को गुना कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसका भी इकाई अंक देखिए कि क्या है। तो इसका भी इकाई अंक क्या है? 8। अब इस केवल 8 से ही 8 को गुना कीजिए। तो जैसे ही 8 और 8 को आप गुना करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? 64। तो यही आपका फाइनल है कि यही हमारा इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। साथियों, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है? देखने में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये इकाई अंक ही पूछा है। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो क्या करेंगे? गुना करेंगे। इतना छोटा क्वेश्चन को कितना देर लगेगा बनाने में? आपको केवल इकाई अंकों पे ही फोकस करना है हमेशा। जैसे इन दोनों को गुना किए, 2 अंक का संख्या मिला, तो यहाँ भी इकाई अंक को ही उठाना है। 8 को उठा के फिर 8 में गुना किए, 64। अब इसका जो इकाई अंक है वो इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे आप बताइएगा, 7 7 7 8 8 8 9 9 9 इसका इकाई अंक क्या होगा? कैसे बताएंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है कि 7 और 8 को क्या करना है? गुना। इकाई अंकों पे ही फोकस करना है, बाकी सारे चीज़ों को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। केवल इकाई अंकों पे ही फोकस करना है। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। जब 7 और 8 को आप गुना कीजिएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा? 7 8 56 मिलेगा। अब इसमें से आप 56 से 9 में गुना कीजिएगा? नहीं,
केवल इसका इकाई अंक क्या है 6, तो 6 और 9 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 54 आएगा। अब इसका इकाई अंक क्या है 4 है, इसका इकाई अंक क्या है 4 है, तो इसको गुना करने पर हमको इकाई अंक क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ये तो हो गया गुना का बात। अगर आपको प्लस में दे देता है कि आप बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखता हूं कि आप बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, क्या बताएंगे, कुछ नहीं, केवल इकाई अंकों पे ही फोकस करना है कि इकाई अंक क्या है, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करते चलना है, क्योंकि इकाई अंक हमसे पूछा है। 7 और 5 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 का इकाई अंक, 12 को 9 में मत जोड़िएगा, 12 को इसका जो इकाई अंक आपका यहाँ पे है वो क्या है 12 का इकाई अंक 2 है। अब 2 और 9 को जैसे ही जोड़िएगा क्या आ जाएगा 11, 2 और 9 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11। अब 11 में इकाई अंक क्या है 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि गुना देगा तो गुना करना है, प्लस देगा तो प्लस करना है, लेकिन इकाई अंक पूछा है तो केवल इकाई अंकों पे ही फोकस करना है। ठीक है, केवल इकाई अंकों पे ही फोकस करना है। आशा करते हैं कि इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे इससे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटा चीज़ था, इतना आप इसमें कुछ नोट नहीं करना है। आप आशा करते हैं कि आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे। साथियों, पेन को चलाते रहना है। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन लिखूं पहले आप उसको खुद से बनाने की कोशिश करें, फिर यहाँ से देखें उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो पेन और कॉपी नहीं चलाइएगा। मैथ प्रैक्टिस का एक चीज़ है, जितना आप कलम चलाइएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। अब देखिए, मैं इसमें कुछ रूल बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ यूनिट डिजिट ऑफ पावर। यूनिट डिजिट ऑफ पावर मतलब यहाँ पे बोलेंगे पावर का या घात का इकाई अंक, पावर का इकाई अंक। ये क्या होता है पावर का इकाई अंक? तो इसमें मैं आपको एक लाइन लिखवाता हूँ, उसको आप नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या का पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 होगा। अब समझिए कि ये कहने का मतलब क्या है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए पहला क्वेश्चन है 5, 7, 0 और इसका पावर में लगा देता हूँ 3, 7, 9। इसका आपको इकाई अंक बताना है। अभी तक तो गुना था, जोड़ था, आप समझ गए कि इकाई अंकों को गुना रहेगा तो गुना करना है, जोड़ रहेगा तो जोड़ करना है। लेकिन अब पावर का इकाई अंक कैसे बताएंगे, इतना बड़ा बड़ा पावर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 3, 7, 1 और इसका आपको हम दे देते हैं घात 5, 7, 9, 2। तीसरा क्वेश्चन है 9, 8, 5 और इसका पावर हम दे देते हैं 321। हो गया। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है 7, 8, 6, इसका पावर है आपका 572। इस सब का इकाई अंक बताना है। क्या करेंगे, आपके पास आपने तो शुरू में क्या किया है,
2 का स्क्वायर 4 किया है, 3 का स्क्वायर 9 किया, ये सब याद किया है। अब 570 के पावर 379 निकालिएगा और फिर इकाई अंक बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैंने अभी क्या लिखवाया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उसका पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 भी होगा। कहने का मतलब है कि 570 है, इसका इकाई अंक क्या है? 0। पावर तो अब देखिए ही मत, इकाई अंक 0 आ गया, पावर कुछ भी है इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। इकाई अंक क्या है? 0। पावर कुछ भी दे दे, दुनिया की कोई भी संख्या दे दे, इकाई अंक 0 है तो इसका इकाई अंक 0 ही होगा। यहाँ पे पावर 1 है, इकाई अंक कितना भी बड़ा दे दे, इकाई अंक 1 है, पावर कुछ भी है, इसका इकाई अंक 1 ही होगा। यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 5 है, पावर कुछ भी दे दे, बाकी चीज़ों को तो इग्नोर करते चलना है, हमसे इकाई अंक के बारे में न पूछा है तो इकाई अंक पे फोकस करेंगे। इकाई अंक पे 5 है, पावर कुछ भी है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? हमेशा 5 ही आएगा। इकाई अंक 6 है, पावर कुछ भी रहे, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए, इकाई अंक 6 है, पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। इसी नियम को हम यहाँ लिखे हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। अगर इकाई अंक 0 है और पावर कुछ भी है तो इकाई अंक क्या लगाइएगा? 0। इकाई अंक 1 है, पावर कुछ भी है, इकाई अंक क्या लगाइएगा? 1। इकाई अंक 5 है, पावर कुछ भी है, इकाई अंक क्या होगा? 5। इकाई अंक 6 है, पावर कुछ भी है, इकाई अंक क्या लगेगा? 6। ये नियम किसके किसके साथ लगेगा? 0, 1, 5, 6 के साथ, बस इन 4 के साथ। अगर ये चारों इकाई अंक कहीं दिखते हैं, इनका पावर कुछ भी रहेगा वो सेम उतर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये नियम क्लियर है? अब मैं आपको ये बताऊंगा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अपने पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, वहाँ पे नोट कीजिएगा 9, 7, 3, 5 और इसका पावर में लगाता हूँ 2, 3, 5, 9, 2, 1। बताइए इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर अभी आपने बताएं कि इकाई अंक 5 रहे, पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक क्या होता है? 5। तो ये नियम किसके किसके साथ लगेगा? 0 के साथ, 1 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। अगर ये इकाई अंक दिखता है, पावर कुछ भी है, उसको सेम उतार दीजिएगा। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूं कि जब इसके अलावा कुछ इकाई अंक रहे, जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम में केवल इकाई अंक 0, 1, 5, 6 भी मिलेगा। पावर यहाँ पे इकाई अंक 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है, 9 भी मिल सकता है। तो उसके लिए भी तो कुछ नियम होंगे, मैं उसको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे। अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 के अलावा आता है तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है उसका नियम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखिएगा कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, फिर जो शेषफल बचता है, फिर जो शेष बचता है उसको इकाई अंक के पावर में लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा नियम यहीं पे इसका लिखिएगा कि यदि शेषफल 0, 0 आ जाए तो, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इकाई अंक का पावर 4 लगाते हैं। ठीक है,
अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक का पावर 4 लगाते हैं। इन दोनों नियमों को मैं भी समझाता हूँ। पहला नियम है पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, फिर जो शेष बचता है उसको इकाई अंक के पावर में लगा देते हैं। दूसरा नियम है कि यदि शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक का पावर 4 लगाते हैं। ये क्या है इसको समझिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप बताइएगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 9 तक ही चलेंगे। यहाँ पे कहाँ से आप यहाँ पे देखिए 1 को भी हटा देते हैं, 2 से लेकर 9 तक। 2 का पावर 4, 3 का पावर 9, 4 का पावर 16, 5 का पावर कितना 1 को रखिए, 5 का पावर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 64 9। आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा 1 से लेकर 4 तक इस सबका इकाई अंक क्या है 1 4 9 6। ठीक है, क्या है 1 4 9 6। अब आगे आप जैसे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर का इकाई अंक 5, 6 का स्क्वायर का 6, 7 के स्क्वायर का 9, 8 के स्क्वायर का 4 और फिर 9 के स्क्वायर का 1। अब देखिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि 3 है 7 है और आपका मैं लिखता हूँ 2 है। ठीक है, 3 7 2 है और इसका मैं पावर लगा देता हूँ आपका 35। ठीक है, अब मैं इसका इकाई अंक पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे। जैसे मैं इसका इकाई अंक पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे, तो इसका इकाई अंक आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने पिछला नियम लिखवाया कि अगर इकाई अंक 0 1 5 6 है, अगर इकाई अंक 0 1 5 6 है, पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक उतर जाएगा। लेकिन यदि इकाई अंक अब यहाँ तो उसके अलावा आ गया 2 आ गया, इसका क्या करेंगे 2 आ गया तो क्या करेंगे, पावर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। फिर जो शेषफल बचेगा उसका इकाई अंक के पावर में लगा देंगे। देखिए क्या करना है, पावर क्या है 35 है, 35 को पहले किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। तो 35 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, शेष 4 8 32, शेष कितना बचेगा 3। आपका शेष यहाँ पे 3 बचा। अब आपको क्या करना है कि जो भी शेष आता है उसको इकाई अंक के पावर में लगाते हैं। तो इसका इकाई अंक क्या है 2। तो यहाँ पे आप 2 के पावर में इसको लगा देंगे, जो भी शेष आया उसको 2 के पावर में लगा देंगे, इकाई अंक के पावर में लगा देंगे। बाकी चीज़ से हमको मतलब नहीं है। अब 2 का पावर 3 क्या होता है 8 होता है। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या आ जाएगा 8। पहला स्टेप क्या है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। फिर जो भी शेष आता है उसको इकाई अंक के पावर में लगा देना है, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं कि 7 है 5 है और यहाँ पे 3 है और इसका पावर हम लिखते हैं आपका 3 5 8। ठीक है, अब बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो फिर वही रूल कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो शेष बचता है उसको इकाई अंक के पावर में लगाते हैं। तो पावर इसका क्या है 358। सर पावर तो कितना बड़ा भी हो सकता है, पावर तो 10 अंक का भी दे सकता है। तो क्या आप 4 से डिवाइड कीजिएगा उतना बड़ा पावर को। नियम यही रहेगा कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन पावर मान लीजिए कि दे देगा बड़ा, तो 4 से डिवाइड करते रह जाइएगा। अब बाकी जो जानता है स्मार्ट अप्रोच तुरंत बना देगा। इसका स्मार्ट अप्रोच ये है कि पावर कितना भी बड़ा रहे, आपको लास्ट का 2 अंक ले लेना है। लास्ट का 2 अंक क्या है 58 है। लास्ट का 2 अंक आप यहाँ पे ले लिए यहाँ पे। अब इस केवल लास्ट के 2 अंक को ही 4 से डिवाइड करना है।
पावर कितना भी बड़ा रहे, केवल लास्ट के 2 अंक को ही 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 14 से 4 से 14 बार में 56। यहाँ पे शेष क्या बचेगा बोलिए, शेष बचेगा आपका 2, शेष 2 बचेगा। अब क्या हम बताएं कि जो भी शेष बचता है उसको इकाई अंक के पावर में लगा देते हैं। तो इस सबको इग्नोर कीजिए, इकाई अंक क्या है 3, जो शेष बचा है पावर में लगा दीजिए, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। हो गया। तो पावर कितना भी बड़ा रहे, लास्ट के 2 अंक को उठाना है, 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेष बचता है इसके इकाई अंक के पावर में लगा देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि दूसरा नियम का क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। यदि देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 5, 8 और 7, और इसका इकाई अंक मैं लगा देता हूँ आपका, इसका इकाई अंक लगा देता हूँ मैं 24। ठीक है। अब क्या देखेंगे कि पहले देखेंगे कि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है कि नहीं। अगर 0, 1, 5, 6 होगा तो मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि हमने क्या लिखवाया कि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, पावर कुछ भी रहे वही उतर जाता है। लेकिन यहाँ उसके अलावा आ गया 0, 1, 5, 6 के अलावा, तो पहले पावर को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, और जो भी शेष बचता है उसको इकाई अंक के पावर में लगा देते हैं। सर हमने 24 को डिवाइड किया 4 से, यहाँ पे 24 को डिवाइड किससे किया 4 से, कितना बार में कट जाएगा 6 बार में। ये तो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कटा तो शेष कितना बचा 0। अब हमने क्या लिखवाया कि यदि शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक का पावर क्या लगाते हैं 4। यदि शेषफल क्या आ जाए 0 तो इकाई अंक का पावर क्या लगाना है 4। तो शेषफल तो 0 आ गया। अब बताइए कि इकाई अंक का पावर हम क्या लगा देंगे 4। अब 7 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 7 का 4 बार गुना, 7 का 4 बार गुना होता है। 7 को 7 से गुना कीजिएगा क्या आएगा 49 आएगा। अब यहाँ पे क्या है 9 है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं साइड में लिखता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे कि 7 का पावर अगर आप 4 लगाते हैं इसका मतलब 7 का 4 बार गुना। अब 7 और 7 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 49। अब पूरे 49 को 7 में तो गुना नहीं ना करना है, केवल इकाई अंक बोला है तो इकाई अंक से 7 9 63। अब फिर इसमें का केवल 3 उठा के यहाँ पे गुना करेंगे तो 7 3 का 21। अब 21 में इकाई अंक क्या है 1 है, 1 है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 1। मतलब इसका आंसर क्या हुआ, इसका इकाई अंक क्या आएगा 1। क्या करना है, दोनों स्टेप समझ गए। पहले चेक करना है कि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है कि नहीं। अगर भाग सही है 0, 1, 5, 6 है तब तो कुछ करना ही नहीं है, सेम वही उतर जाता है। लेकिन उसके अलावा 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 2 आया, पहले पावर को किससे डिवाइड करते हैं 4 से। फिर जो शेषफल बचता है उसको इकाई अंक के पावर में लगा देते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ भी वही काम किए, पावर कितना भी बड़ा रहे लास्ट का 2 अंक उठाना है, उसके मिलाने से जो संख्या बने यहाँ 58 को 4 से भाग दिए, 14 बार में 56 जाएगा, शेष क्या बचेगा 2। अब 2 को किसके पावर में लगा देना है इकाई अंक के पावर में, तो 3 का पावर 2 क्या हो गया 9। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पावर पूरा पूरा कट जाए, तो देखिए यहाँ पे 24 है, पावर 4 से पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल क्या आ गया 0। मैंने लिखवाया कि शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक का पावर क्या लगा देते हैं 4। शेषफल जैसे ही 0 आया हमने इकाई अंक उठाया 7 और उसका पावर क्या लगा दिया 4, और उसको 4 बार गुना किए तो इकाई अंक क्या मिला हमारा 1। क्लियर है, ये दोनों नियम आपको क्लियर है। अब ये वाला एक और इसका इस टाइप का मैं क्वेश्चन देता हूँ। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ 3, 5, 8 और इसका पावर में लगा देता हूँ 2, 3, 9, 5, 6 और 8। देख रहे हैं कितना बड़ा पावर है। तो पूरे पावर को 4 से डिवाइड नहीं करना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट से जो बनी संख्या है उसको 4 से डिवाइड कीजिए।
फिर जो शेषफल आता है इसके इकाई अंक में लगा दीजिए, उसके बाद आपको इकाई अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप ये सब समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि आपने यहाँ पे देखा होगा, इसको मैं हटाता हूँ कि सर पावर में ये भी तो हो सकता है कि जीरो आ जाए। ज़रूरी तो नहीं है कि पावर हमेशा 1 2 3 4 5 या बड़ी बड़ी संख्या ही मिले। पावर में तो जीरो भी मिल सकता है। तो जब पावर में जीरो मिलेगा तब क्या करेंगे? तो देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या है और इस संख्या का पावर लग जाता है जीरो। वो संख्या कुछ भी है, पावर जीरो लग गया ना, आप चुपचाप आंसर क्या देंगे? 1। इकाई अंक 1 नहीं, पूरा आंसर ही 1 होगा। मैं क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे 579 पावर जीरो, आंसर क्या होगा? 1। इकाई अंक नहीं, इसका आंसर ही 1 होगा, इसका पूरा वैल्यू ही 1 होगा। कितना भी बड़ा संख्या हो पावर जीरो लग जाएगा तो इकाई अंक क्या होगा? 1। इकाई अंक नहीं, उसका पूरा आंसर 1 होगा। मैं यहाँ पूछता हूँ 100 का पावर जीरो, बोलिए आंसर क्या होगा? 1। 50 का पावर जीरो, आंसर क्या होगा? 1। तो अगर पावर जीरो रहेगा तो समझ गए क्या करना है? पावर जीरो आ जाए तो क्या करना है, समझ गए कि उसको क्या कर देते हैं हम? 1 कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको बताइएगा कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पूछता हूँ कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि 61, 62, 63 मल्टीप्लाई होते चला जाएगा आपका 69 तक। ठीक है, इसका इकाई अंक पूछेगा तो क्या बताइएगा? क्या होगा इसका इकाई? क्या 61 से सबको गुना करते जाइएगा? किसी को गुना करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, 63 है, इसके आगे क्या होगा? 63 के बाद 64 होगा, फिर क्या होगा? 65 होगा, ऐसे ही 66 होगा, 67 होगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात बताइए कि हम किसी भी संख्या में जीरो से गुना करते हैं तो उसको वो क्या बना देता है? जीरो बना देता है। यहाँ पे देखिए, जब आप 4 और 5 को गुना करिएगा तो इकाई अंक क्या मिलेगा? जीरो। इकाई अंक क्या मिलेगा? जीरो। अब इस जीरो में आप किसी भी संख्या से आगे गुना कीजिएगा, सबको क्या बना देगा? ये जीरो। इधर से जो संख्या गुना होते जाएगा, जैसे जीरो में गुना होगा क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस पूरे संख्या का इकाई अंक क्या आएगा? जीरो। ऐसा ऐसा चीज़ खोजना है कि कहाँ 2 अंकों को गुना करने पे जीरो मिल रहा है। अगर गुना का क्वेश्चन है तो खोजिए कि कहीं भी 2 अंकों को गुना करने पे जीरो मिल रहा है कि नहीं। अगर इकाई अंक जीरो मिल गया तो उस पूरे संख्या के इकाई अंक को क्या बना देगा? जीरो। क्लियर है? जैसे अब इसको ऐसे भी मिल सकता है 71, 72, 73 और ऐसे करते करते 79 तक। तो आपको पता है कि 73 के बाद क्या होता है? 74 होता है, फिर क्या होता है? 75, ऐसे चले जाएगा 76 करते करते 7, 8, 9। अब हमको दिख रहा है 4 और 5 को जैसे ही गुना करेंगे क्या आएगा? 20। 20 का इकाई अंक क्या है? जीरो। इस पूरा को क्या बना देगा? जीरो। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? जीरो। 2 और 5 को भी गुना करते तो क्या आता? जीरो ही आता इकाई अंक, इसलिए पूरा संख्या को क्या बना देगा? जीरो। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं और कुछ आपको बताता हूँ, प्लस वाले क्वेश्चन को कुछ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको प्लस वाला क्वेश्चन 7 टू पावर में 198 प्लस 7 5 पावर में 179 प्लस 7 7 पावर में आपका रहेगा 185। इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा? तो पहले देखिए कि कोई ऐसा तो नहीं है कि इकाई अंक 0 1 5 6 है। पहला देखें तो इकाई अंक 0 1 5 6 नहीं है। हम उसको बार बार खोजेंगे क्योंकि वो हमारे काम को आसान कर देता है। इकाई अंक जैसे 0 1 5 6 आएगा, उसका पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक वही हो जाएगा।
लेकिन 0 1 5 6 के अलावा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। इसका पावर क्या है 198। हमने क्या बताया कि जब भी पावर दिया रहे तो इसके 2 अंकों को उठाएंगे और किससे भाग देंगे, 4 से। किससे भाग देंगे, 4 से। तो 98 को आप भाग दीजिए 4 से। अब यहाँ पे शेष खोजिए क्या आएगा, बोलिए। जब 4 से इसको भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8, 18, 4 चौका 16, क्या देगा, 2 शेष बचेगा। 24 चौका 96, शेष क्या देगा, 2। अब जो भी शेष आता है इकाई अंक के पावर में लगा देते हैं। पहले पावर को किससे भाग देना है, 4 से। पूरे पावर को नहीं, लास्ट के 2 अंक को भाग दे दिए। जो भी शेष बचा उसको इकाई अंक के पावर में लगा देना है। तो 2 की पावर 2 क्या आएगा, 4। अब इसका काम कीजिए। इसमें क्या है देखिए, 5 मिल गया तो यहाँ तो कुछ भागो, कुछ नहीं देना है। इकाई अंक 0 1 5 6 मिला, इकाई अंक क्या हो जाएगा, वही हो जाता है। इकाई अंक 0 1 5 6 मिला, पावर कुछ भी हो इकाई अंक वही आएगा। अब यहाँ पे है 7 का पावर 185। फिर यहाँ पे वही काम, लास्ट के 2 डिजिट को किससे भाग देंगे, 4 से। तो यहाँ पे 85 को हम भाग देंगे किससे, 4 से। शेष क्या आएगा, भाग देंगे तो भाग दीजिए। देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौक 84, शेष क्या बचेगा, 1। अब इकाई अंक का पावर क्या लगा देंगे, जो शेष बचता है वो किसके पावर में लगा देते हैं, इकाई अंक के पावर पे। क्योंकि बाकी चीज़ों को हमको तो इग्नोर करते चलना है, इकाई अंक से केवल मतलब है। तो यहाँ पे 7 का पावर क्या हो जाएगा, 1। क्या होता है, 7। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या मिला था, यहाँ पे इकाई अंक क्या मिला था, 4। यहाँ पे इकाई अंक क्या मिला था, 5। यहाँ पे क्या मिला था, 7। जोड़ना है कि गुना करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़िए, 4 + 5 और प्लस में 7, 4 + 5 + 7। यहाँ पे पहले वाले का यहाँ पे इकाई अंक क्या आया है, 4। इसका इकाई अंक क्या आया, 5। इसका इकाई अंक क्या आया, 7। जोड़िए, 5 और 4 9, और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। इकाई अंक क्या मिला, 6। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है। जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भाग रहे, कुछ भी रहे, आपको बस ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या है, उसी पे आपको फोकस करना है। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होता है हमारा फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का नाम सुने हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, हेडिंग रहने वाला है हमारा यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल। यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल का इकाई अंक। फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और ऐसा साइन लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। या इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलता है, इसका भी मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। अब आप देखिए एक फैक्टोरियल का जो मान होता है ना, वो एक ही होता है। क्यों होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक फैक्टोरियल का मान एक ही होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मान निकालना है ना, जिसका भी मान निकालना है उसको लिखिए, फिर उसके पहले वाले संख्या को गुना कीजिए। 2 गुना 1 क्या आएगा, 2। 3 फैक्टोरियल का मान कैसे निकलता है, 3 गुना 2 गुना 1, 1 तक जाना है घटते घटते, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6। 4 फैक्टोरियल का मान बताइए, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिहा 12, 12 दूनी 24, 24 में 1 से गुना होगा तो 24। 5 फैक्टोरियल का मान बताइए, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको गुना कीजिए, 5 चौका 20, 20 तिहा 60, 60 दूनी 120, तब 5 फैक्टोरियल का मान 120। 6 फैक्टोरियल का मान कैसे निकालेंगे, 6 गुना 5 गुना 4 गुना
3 गुना 2 गुना 1 क्या होगा 6 पचे 30, 30 का 120, 120 यहाँ 360 और 360 दूनी 720, तो यहाँ पे आ जाएगा 720 इसका मान। ऐसे ही निकलेगा आपका 7 फैक्टोरियल का मान, 7 गुना 6 गुना 5 गुना ऐसे करते जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि आप हमको बताइए 250 फैक्टोरियल का मान, तो बता सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना गुना के रूप में। क्या लिखेंगे 250 गुना 249 गुना 248, एक एक घटाते जाएंगे कहाँ तक, 1 तक, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप 1 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तक देखिए, 1 से 4 तक सबका मान अलग अलग आया, अलग अलग आया। 5 के बाद देखिए हमको फोकस करना है इकाई अंक पे। जैसे ही 5 फैक्टोरियल पर आया इकाई अंक क्या मिला 0, 6 का क्या मिला 7 का भी 0 मिलेगा, 8 का भी 0 मिलेगा। जितनी संख्या 5 से लेकर 5 फैक्टोरियल से लेकर उससे बड़ी जितनी भी संख्या का फैक्टोरियल पूछिएगा उसका इकाई अंक क्या होगा 0। 250 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, 510 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, 730 का, 740 का। जरूरी नहीं कि इकाई अंक 0, 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है 0। तो इसी चीज़ को अभी आपको नोट करना है, ये भी लिखना है आपको नोट में, और एक और चीज़ लिखना है यहाँ पे कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है। ठीक है, ये हमने क्यों बताया, पूछे क्वेश्चन, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं कि आप हमको बताइए, यहाँ पे आप हमको बताइए 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 9 10 फैक्टोरियल तक का मान बताइए। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल तक का सबका योग करना है और उसका इकाई अंक बताना है। बता दीजिएगा, एकदम बताइए, आराम से देखिए। 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2 गुना 1 मतलब कितना 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 गुना 2 गुना 1 मतलब कितना 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 4 3 12 दूनी 24 होता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 120। 5 फैक्टोरियल का मान क्या आता है 120। 6 फैक्टोरियल का मान क्या आता है 720। जरूरी नहीं है इतना करना, आपको 4 फैक्टोरियल तक ही निकालना है। आपको याद भी कर लेना है कि 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 का 6, 4 का 24, 4 तक याद कीजिए, इकाई अंक बनाने में बहुत हेल्प करेगा। हमने बताया कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है 0। हमको इसका इकाई अंक ही ना पूछा है। 5 फैक्टोरियल से लेके 6 7 8 9 10 सबका इकाई अंक क्या आएगा 0। अब देखिए कि इसका इनको जोड़िए 6 व 2 8, यहाँ पे 24 का इकाई अंक क्या है 4, तो 8 और 4 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 12। अब यहाँ तो सबका इकाई अंक क्या है 0। अब 2 में कितना भी 0 जोड़िएगा क्या आएगा 2 ही आएगा, तो इस सबका इकाई अंक क्या आ गया, तो इसको जोड़ने पे इकाई अंक क्या आएगा 2। हमने ये नियम बनाया कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है 0। तो 4 तक निकाल लिए, हमको पता है कि 2 का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 का 24, सबके बीच में प्लस लगाए। 5 से आपका इकाई अंक 0 स्टार्ट हो जाएगा। हमने 6 व 2 8, अब 8 को इसके इकाई अंक में जोड़ा तब 12, 12 का इकाई अंक क्या है 2। इकाई अंक के अलावा बाकी सभी अंकों को इग्नोर कर देते हैं। अब 2 में कितना भी 0 जोड़िए क्या आएगा 2 ही आएगा, तो इस पूरे संख्या का इकाई अंक क्या आएगा 2।
तो फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल का इकाई अंक कैसे निकलेगा। बस थोड़ा सा और इसमें बचा है कुछ टॉपिक, मैं उसको भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर फैक्टोरियल पावर में हो तो क्या करते हैं। ठीक है, अगर फैक्टोरियल पावर में हो तो क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। कि अगर पावर फैक्टोरियल में हो तो क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा आपको डाउट ना हो इसलिए एक गुना वाला भी क्वेश्चन आपको देते हैं हम फैक्टोरियल में, कि गुना रहेगा तो अब क्या करेंगे आप हमको बताइए 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक क्या होगा। 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 6, 3 गुना 2, 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 24, इसका क्या बताना है इकाई अंक। जोड़िए 6 व 2 जोड़ेंगे, बीच में क्या है तो जोड़ने क्यों लगे, गुना करना है, 2 6 12। अब 12 में इकाई अंक क्या है 2 में किसे गुना करेंगे 4 को, 4 दूनी 8, इकाई अंक क्या आएगा 8। गुना वाला भी समझ गए, इसका इकाई अंक क्या आएगा 8। अब आप देखिए कि अगर यही 4 के बाद 5 ऐड कर देता तो 5 फैक्टोरियल से इकाई अंक क्या आने लगता है 0, और 0 को जैसे ही गुना करते तो इकाई अंक क्या बना देता। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको 6 फैक्टोरियल लेकर जाइए यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, प्लस नहीं आपको मैं गुना देता हूँ, सबके बीच में क्या है गुना, इसका मान क्या होगा। तो अभी आप जान गए कि 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 6, 4 फैक्टोरियल का मान 24, 5 फैक्टोरियल का मान 120। अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे 6 को और 4 को तो इकाई अंक क्या आएगा 24 आएगा। अब 24 का इकाई अंक क्या है 4, 4 को जैसे ही 0 में गुना करेंगे क्या बना देगा 0। अब आगे कुछ भी आए हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इस पूरे संख्या को गुना करने पे इकाई अंक क्या आएगा 0। क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट में लिखवाता हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल किसी संख्या के पावर में हो तो पावर को 4 से डिवाइड करने पर, पावर को 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 0 आता है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल किसी संख्या के पावर में हो तो पावर को 4 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आता है 0 आता है। देखिए कैसे, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप हमको बताइए कि 78 है और इसका पावर आपका है 4 फैक्टोरियल ही लगाते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक हमने ऐसे नॉर्मल पावर पढ़ा था, अब पावर फैक्टोरियल में आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पावर 78 का पावर 4 फैक्टोरियल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल को 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं। अब पावर को किसे डिवाइड करना है 4 से। जब इस पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या ये 4 और 4 कट जाएगा, जैसे ही नीचे वाला 4 कटा ना
जैसे ही नीचे वाला 4 कट जाएगा ऊपर किसी से भी, तो इसका शेष हमेशा क्या होता है, इसका शेषफल हमेशा 0 होता है। जैसे ही नीचे वाला 4 पूरा कट गया, कहीं से भी ऊपर कट गया, किसी से भी पूरा कट गया, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। अब मैंने बताया है कि जब भी पावर को भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक का पावर क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। जब भी शेषफल 0 आ जाए, पावर को 4 से भाग देने के बाद शेषफल 0 आ जाए, तो इकाई अंक का पावर क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आता है तब तो जो शेषफल आता है उसी को लगा देते हैं इकाई अंक का पावर। लेकिन शेषफल जब 0 आएगा पावर को भाग देने के बाद, तो शेषफल जो 0 आएगा तो इकाई अंक का पावर हम क्या लगाते हैं, 4। इस चीज़ को मैं पीछे लिखवा दिया हूँ, यहाँ पे पावर क्या लग जाएगा, 4। अब 8 का पावर 4 मतलब 8 का कितना बार गुना, 4 बार गुना। 8 का 4 बार गुना, अब 8 का 4 बार गुना कीजिए तो 8 और 8 गुना कीजिएगा तो 64। अब 64 को 8 में थोड़े गुना कीजिएगा, केवल 4 को। 4 और 8 गुना होगा तो 32। अब 32 का इकाई अंक 2, 2 और 8 गुना होगा तो 16। अब बोलिए कि 16 है तो इकाई अंक क्या होगा, 6। मतलब इसका जो इकाई अंक होगा 78 के पावर 4 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6। क्लियर है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको कि आप हमको बताइए कि 59 है और 59 का फैक्टोरियल 5 में करता हूँ, ठीक है। ये कैसे बनेगा, तो आप जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। 5 फैक्टोरियल को हम कैसे तोड़ते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। आप देखिए 5 फैक्टोरियल, आपके मन में आ गया 0 कि 5 फैक्टोरियल, उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल की इकाई अंक क्या होता है, 0। लेकिन वो पावर में नहीं था, वो पावर में नहीं था। 5 फैक्टोरियल ऐसे रहेगा ना, तब इकाई अंक क्या लगाएंगे, 0। ये पावर में है, तब पावर का हमको इकाई अंक थोड़े बताना है, हमको तो इसका इकाई अंक बताना है, हमको तो 59 का इकाई अंक बताना है। तो 5 फैक्टोरियल कैसे तोड़ेंगे, आप पावर को किसे भाग देते हैं, 4 से। अब इसको आप भाग दीजिएगा किससे, 4 से दीजिएगा ना, तो ये किससे कटेगा, 4 और 4 कट गया। तो जैसे ही नीचे वाला पूरा कट जाता है तो शेष क्या हो जाता है, शेष 0। और जब शेष 0 बचता है तो इकाई अंक का पावर क्या लगाते हैं, इकाई अंक का पावर क्या लगाते हैं, 4। जब शेष 0 बचा तो इकाई अंक क्या है 59 में, 9। इसमें 9 इकाई अंक है, इसका पावर क्या लगा देंगे, 4। अब 4 पावर है, इसका मतलब 9 को कितना बार गुना, 4 बार गुना। गुना कीजिए, 9 9, इसको 4 बार गुना कीजिएगा, इसको 4 बार गुना कीजिएगा, यहाँ पे गुना करें, यहाँ पे तो 9 और 9 गुना होगा तो क्या आएगा, 81। अब 1 और 9 गुना होगा तो 9, फिर 9 और 9 गुना होगा तो 81 आ जाएगा। अब यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया, यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया, 1। तो इसका जो इकाई अंक होगा 59 का पावर 5 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब आप फैक्टोरियल पावर में रहे चाहे नॉर्मल रहे, फैक्टोरियल को भी कर लेंगे। अब यहाँ पे लगे हाथ एक यहाँ पे चीज़ लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज़, कि अगर यहाँ पे पॉइंट बना के शॉर्ट नोट बिल्कुल बनाना है कि 9 का पावर यदि आपको सम संख्या दिखाई दे दे, 9 का पावर आपको सम संख्या दिखाई दे देता है, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यदि 9 का पावर क्या रहे, सम संख्या, इकाई अंक क्या आएगा, 1। और 9 का पावर क्या रहे, विषम संख्या, 9 का पावर विषम संख्या, तो इकाई अंक क्या होगा इसका, 9 होगा। 9 का पावर सम संख्या तो इकाई अंक 1, और 9 का पावर विषम संख्या तो इकाई अंक, चेक कर ले क्या, चेक करते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लगाते हैं 9 का पावर 2,
2 नहीं 4, 2 भी सम संख्या है, 4 से बताते हैं। 8 रखिए, कोई भी सम संख्या रखिए। 9 के पावर 4 का मतलब 9 का कितना बार गुना? 4 बार। 9 नवा 81 का इकाई अंक क्या है? 1। 1 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9, फिर 9 को 9 से गुना कीजिएगा तो 81। इकाई अंक क्या मिला? 1। तो इतना 9 करके जब भी आपको 9 का पावर सम संख्या दिखेगा तो आप इकाई अंक क्या बोलिएगा उसका? 1। अब मैं कहता हूँ, इसको इसलिए बताया ना कि 9 का पावर 4, ये तो छोटा सम संख्या है, आपको ऐसे दे देगा कि 9 का पावर 254। तो ये 254 बताइए सम है कि विषम? सम। 254 सम है तो सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है? 1। तो 9 का पावर कितना भी बड़ा हो, चेक करना है सम है कि विषम। सम रहेगा तो इकाई अंक 1, और विषम रहेगा तो इकाई अंक 9। विषम का एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ। विषम का उदाहरण मैं यहाँ पे देता हूँ, देखिएगा, ठीक है, कि 9 का पावर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका 7, ठीक है। 7 विषम संख्या है। 9 का कितना बार गुना? 7 बार। 2 3 4 5 6 7। अब 7 बार गुना 9 नवा क्या आएगा? 81। 81 का इकाई क्या है? 1। 1 को 9 को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 9। 9 और 9 को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 81। फिर इसका इकाई अंक 1 है, 9 को गुना करेंगे तो 9, फिर 9 नवा 81, फिर इकाई अंक 1 है तो 9 से गुना होगा तो 9। तो जैसे ही विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या मिला? 9। तो याद रखना है कि 9 का पावर सम संख्या होगा तो इकाई अंक 1, और 9 का पावर विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 9। साथियों, आज हमने आपको यूनिट डिजिट का पूरा बेसिक चीज़ बताया। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, जो भी मैंने आपको नियम बताया उसके क्वेश्चंस करते हैं, इसी क्वेश्चन को बार बार कर लेते हैं, तो यूनिट डिजिट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। आपको क्या करना है, आपको मैं SW में एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप वास्तव में एक सीरियस छात्र हैं तो आप उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप हमको बताइएगा कि 75 है का पावर है 273 और गुना आपको मैं देता हूँ 88 का पावर है आपका 732, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। एक और क्वेश्चन यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि 93 का पावर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मैं प्लस लगा के लिखता हूँ 97 का पावर 4 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे और बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे ही लेक्चर्स के साथ, ऐसे ही आपको इतना आसानी से समझाया गया। इससे भी आसान तरीका में बहुत टफ जितने भी चैप्टर हैं मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि ये चैप्टर कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हो गया। बस आपको अब जाके घर पे इन सबको प्रैक्टिस कर लेना है। आप सिंसियर छात्र, हम जानते हैं कि आप बहुत मेहनती छात्र हैं। आप मेरे गाइडेंस के अनुसार काम कीजिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।